हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग फायर साइंस की रीडिंग करेंगे, वीकली रीडिंग। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल्स है। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज एरीज, सेकेंड वन इज लियो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सैजिटेरियस। सो यू कैन मेडिटेट एंड सिलेक्ट वन ऑफ देम। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये 17 चूज़ किया, 17 आपका बर्थडे हो सकता है, एरीज सीजन में आता होगा एंड आपको एग खाने का बहुत शौक हो सकता है और रेड आपका फेवरेट कलर हो सकता है और आप काफ़ी प्रोटीन शेक या प्रोटीन की चीज़ें खाने में पसंद करते होंगे। ट्रेजर आइलैंड इन रिवर्स। ट्रेजर आइलैंड इन रिवर्स का मतलब होता है कि आपके कुछ ड्रीम्स है जो अकम्प्लिश नहीं हो पाए और थोड़े से नेगेटिव थिंकिंग में आप होगे 20 तारीख को, और आपकी जो मैनिफेस्ट किया है आपने, आपका एबंडेंस हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गए, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड आपको गुड फॉर्चून कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो आप थोड़े से सैड होगे 20 तारीख को। द नेक्स्ट इज़ 3 ऑफ कप्स। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज यहाँ पे आपके फ्रेंडशिप में इश्यूज हो सकती हैं, आपके पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर कोई आप वेडिंग अटेंड करो या फिर कोई सेलिब्रेशन अटेंड करो इस टाइम पीरियड में। चाहे अगर आप मॉनेटरी वाइज इतने अच्छे भी नहीं हो सकता है आपके दोस्तों की शादी पार्टी, बर्थडे पार्टीज अटेंड करो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आप थोड़े से सैड हो अपने पार्टनर को लेके एंड हैप्पीनेस थोड़ा सा कम लगेगा आपको इस टाइम पीरियड में। एंड कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी आ सकती है, जो लोग काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हो पाए वो हो सकता है। आपको ऐसा फील होगा कि हार्मनी नहीं है 20 को। बाय द बुक ये बताता है कि आपके कुछ सोशल रूल्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप चलने की कोशिश कर रहे हो। आपके कल्चरल पूजा वूजा कुछ घर पे हो सकती है आपके उस दिन, या फिर आप अपने कल्चर के हिसाब से या आपके पार्टनर के साथ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड आप अपने लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ काम करोगे। कुछ लोगों के लिए न्यू मेंबर आपके घर में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एलिफेंट भी है, तो एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, न्यू बेबी आ सकता है और प्रेगनेंसी आ सकता है, फर्टिलिटी आ सकता है 21 को। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कोई न्यू जॉब आपको मिल सकती है इस टाइम पीरियड में, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट आप उठा के ऑनलाइन कर सकते हो, कोई इंस्पिरेशनल वर्क कर सकते हो यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम पे। एंड आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा होगा आपके पार्टनर के साथ। आप काफ़ी एम्बिशियस और एंथुसियास्टिक फील करोगे 21 को एंड कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है एज अ फ्रेंड। आपकी बातचीत अपने पुराने दोस्तों से हो जाए या फिर आपके पुराने फ्रेंड्स लोगों से आप दोबारा से बातचीत करने लग जाओ। एंड कुछ आर्टिस्टिक वर्क भी आप 21 को कर सकते हो, कुछ विच इज़ रिलेटेड टू ड्राइंग, पेंट। 23 को विथ द कार्ड बिटवीन द वर्ल्ड, उसमें ये बताता है कि बेसिकली 23 को 3 आपका बर्थडे भी हो सकता है। आप थोड़ा सा टेम्पररी ब्लाइंडनेस में होंगे आपके रिलेशनशिप को या फिर आपके काम को लेके, और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करोगे एंड कुछ नए रिश्ते भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए उस दिन, या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो वो भी हो सकता है, या आपका पैचअप हो जाए उस दिन, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। द नेक्स्ट कार्ड इज़ वर्ल्ड। कुछ पर्सन के साथ आपका कंप्लीशन हो सकता है, कोई पुराने रिलेशनशिप हो उनके साथ आपका कंप्लीशन हो रहा होगा, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो ख़त्म हो जाएगी और आप ट्रैवल कर सकते हो उस पर्सन की तरफ। मे बी आप कोरोना के टाइम में इधर उधर नहीं जा सकते, सो डेफिनेटली आप उस पर्सन की तरफ ट्रैवल कर सकते हो, कोई ट्रिप कर सकते हो आउट ऑफ द कंट्री। आपकी लाइफ में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा इनडिसाइसिव रहोगे आप 24 को, थोड़े से आप इनडिसाइसिव रहोगे कि आपको ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अपने पर्सनल लाइफ को सुधारना चाहिए, या फिर आपको पैचअप करना चाहिए लास्ट रिलेशनशिप से। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप करेजियस और डिसीजन लेने के लिए आप डिसीजन लोगे और अपने गार्ड्स को जो अप कर रखा है उसको डाउन करोगे। आपकी हेल्थ उस दिन अच्छी रहेगी।
अब 25 को कुछ लोग आपसे जलेंगे क्योंकि आपको जॉब मिल रही है, आप बाहर जा रहे हो या फिर आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो। 20th आपका बर्थडे हो सकता है, सो काफ़ी लोग आपसे जेलस फील करेंगे और एकम्प्लिशमेंट्स आपके जो हैं उससे उनको एनवी फील होगा। विद द मून कार्ड आप थोड़े इल्यूशंस में रहोगे अपने रिश्तों को लेके, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, और आपके बारे में काफ़ी लोग बैक बाइटिंग कर सकते हैं। आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो जाओगे विद द मून कार्ड। आप सबको सारी बातें नहीं बताओगे, लोगों को अपने आप पता चलेंगी, और इन द फ्यूचर आप विक्टोरियस होकर निकलोगे। नंबर 28 आपकी एज हो सकती है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप को लेके परेशान हो, चेंजेस देखोगे और आप विक्ट्री पाओगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी आपका ही सन साइन है, एरीज, लियो, सैज। तो एरीज यहाँ पे है, सो आपका कोई मैरिज फिक्स हो सकता है उस दिन के लिए, या फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी आपने लिया है, या कोई क्रिएटिव वर्क हो। सो आप चीयर अप करोगे और आप उस आज के मोमेंट में जीने की कोशिश करोगे, पुराने मोमेंट में नहीं जियोगे। जो भी दिक्कतें हैं आप उन सब चीज़ों को भूल जाओगे, और तो आपको फील होगा कि आप एक न्यू पार्टनर से मिले हो या ओल्ड पार्टनर के साथ ही आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, और आप वर्क के थ्रू मिलोगे एक दूसरे से, एंड आप दोनों के बीच में काफ़ी लव होगा, इमोशनल कंटेनमेंट होगा, और आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो इस पर्सन के साथ। एंड आपको काफ़ी सिंपैथी आएगा आपके अंदर, एंड आप जो भी डिफरेंसेस हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप या प्रेजेंट रिलेशनशिप या कोई आने वाला है उनके साथ अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व भी कर सकते हो। ओके, कोई डिफरेंसेस है तो। अब यहाँ पे है आपका जो ब्लॉकेजेस है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको राधा जी को प्रे करना पड़ेगा, और जो भी आपका खो गया है, जो भी छीन लिया गया है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप में आप हीलिंग करोगे, अपनी खुद की, उस पर्सन की भी हीलिंग करोगे, और हार्मोनियस हो जाएगा रिलेशनशिप अगर आप ये ब्लॉकेजेस हटा दोगे और राधा जी को प्रे करोगे। सो नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा है आपका एरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। लेट्स एक्सेप्ट टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये सन चूज़ किया, लियो, काफ़ी ब्राइट हो आप, एस आपके नेम में कहीं ना कहीं आता होगा, और आपको येलो कलर और ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या पिंक भी हो सकता है। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। और इस वीक में देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। एक्शन इन रिवर्स, 17 आपकी एज हो सकती है। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो किसी के साथ। आपको लग रहा है कि कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, या आप नहीं ले पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा परेशान रहोगे आप। तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, एंड आपका वर्क के साथ आप 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करें या फिर अपने रिलेशनशिप में कॉन्सेंट्रेट करें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़े कन्फ्यूज्ड लगोगे आप। विद द गॉडेस ऑफ मून, 25 आपकी एज हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इंट्यूटिव थिंकिंग थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, और काफ़ी चीज़ों में आप कन्फ्यूजन्स रहेंगे। आपको कुछ बैकबाइटिंग्स आपके पीछे लोग बातें बना सकते हैं 21 को, एंड आपको लगेगा कि आपके बारे में कुछ रूमर्स भी फैल सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किन लोगों से आप बात करते हो। आपको अपना इंट्यूटिव थिंकिंग यूज़ करना है कि कौन आपके अच्छे दोस्त है, कौन नहीं है। पीछे 2 टावर्स है, तो आपको स्टेबल लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, और जो नहीं है उनको हटा देना है, क्लटर को हटाना है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस बहुत ही एजुकेटेड और बहुत नॉलेजेबल होती है। वो अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करती है और पढ़ी लिखी होती हैं, तो आप अपने पढ़ाई पे भी इस दिन कंसंट्रेट कर सकते हो। जो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो अपनी इंट्यूटिव थिंकिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 22 को आप रेस्ट एंड रेजुविनेट करोगे। 19 आपकी एज हो सकती है। आप आराम करोगे, एंड आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे। आप बिल्कुल इमोशनल नहीं होंगे, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। आप रेस्पेक्ट करोगे अपनी कम्युनिटी की। कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो उस दिन कर सकते हो, या फिर कोई काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। काफ़ी एम्बिशियस हो गए आप उस दिन, एंड आप एक बॉन्ड लीडर हो, एंड आप अपने ब्रेन का यूज़ करोगे ओवर द हार्ट। नेक्स्ट कार्ड इज 23 को आप किसी का मैसेज का वेट कर रहे होंगे, और वो
नहीं आ रहा है तो आप बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत टेंशन में हो, आप काफ़ी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, काफ़ी दूर रहते होंगे इस पर्सन से। 15 आपकी बर्थडे हो सकता है और मैसेज इन अ बॉटल आप वेट करते जा रहे हो या आप भेजना चाहते हो, मे बी शायद वो पर्सन ने डिलीट कर दिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स 23rd को आपके कुछ डेट्स आ सकते हैं, आपने कुछ ख़रीदारी की, उसके पैसे नहीं दिए हो, क्रेडिट कार्ड का इशू हो सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ओवर इंडल्जन नहीं करना है। और फिज़िकल प्लेजर में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, किसी और थर्ड पार्टी के साथ आपका फिज़िकल प्लेजर हो सकता है या फिर आप ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हो उस टाइम पीरियड पे। एंड विद द हायर पावर आपको हेल्प करेंगे कि आप गलत रास्ते पे ना जाएं और सही रास्ता चुनें अपने लिए। भगवान जी आपको ब्लेस करेंगे 24th को। एंड आपकी कुछ झगड़े वगड़े जो भी हैं, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके झगड़े हो सकते हैं फाइट घर पे या फिर अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप कुछ मैसेजेस सेंड कर सकते हो जो उनको हर्ट कर दे, या कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, राइवलरी हो सकता है, बहुत लोग आपके कान भरे हैं आपके पार्टनर के बारे में, वो सब आपको नहीं सुनना है। 25th को आप यांग हो, वो यिन है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आपको फर्स्ट कार्ड भी वही था। सो आपको बहुत ही ज़्यादा शांत रहना है। आपके पास आप जो ट्रैवल करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा होगा विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको शांत रहना है, टेंशन नहीं लेना है। मे बी मैसेजेस के थ्रू आपकी बात बंद हो रखी होगी, लड़ाई हुए होगा, तो आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। क्रिएटिव वंडरमेंट, आपको अपने पैशन पे फॉलो करना है। पिंक आपका फेवरेट कलर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। आप अपना फ़ोन पे और भी चीज़ें कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, बुक्स रीड करोगे इस दिन को, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करोगे, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, बुक्स रीड करोगे, कॉफ़ी पियोगे, कोई पियानो बजाने का आपको शौक़ है तो वो आप कर सकते हो। एंड आपको ड्रेसेस पहनने का शौक़ है, वो आप कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं तो आप अपग्रेड करोगे, आगे आगे बढ़ोगे, अच्छा फील करोगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप जिसका भी वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का, वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। कोई आपको स्पाई कर सकता है, आपके अकाउंट में चेक कर रहे होंगे वो। एंड स्टूडेंट लाइफ आप जी रहे हो एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी आपकी किसी से कनेक्टिविटी हो सकती है या मैसेज आ सकता है। एंड विद द मरियम सीक्रेट विजन, आपको फॉरगिव करना है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टिव लोग हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, इसीलिए अपने गुस्से को शांत करोगे आप। एंड 27th को आप हील करोगे एंड आपके अंदर एक लाइट आएगी और आप लव को इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में। आपके लव में कोई बाउंड्रीज नहीं होंगे, आप आगे बढ़ोगे। सो नेक्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा है। सो आपको शांत रहना है, टेंशन नहीं लेना है। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Let's accept to pile number 3. Hi, welcome back pile number 3। जिन्होंने भी ये स्नेल चूज़ किया, 7 आपका बर्थडे हो सकता है, सैजिटेरियस। एंड स्नेल बहुत ही ठंडे होते हैं, ओके। सो आपको इस वीक काफ़ी कूल डाउन रहोगे, अच्छा भी वीक हो सकता है ये आपका। आगे देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो कूल रहना है आपको अगर आप गुस्से वाले हैं तो। सैजिटेरियस, वैसे फायर साइन सारे ही गुस्से वाले होते हैं। नंबर 4 आपका बर्थडे हो सकता है। काफ़ी रेनबो है तो आपकी फैमिली के साथ काफ़ी पटेगी, अच्छी बातचीत रहेगी एंड आप अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी बॉन्ड करोगे 20th को। एंड वाइट कलर के ड्रेसेस भी आप शॉप कर सकते हो, आपको पसंद हो सकते हैं, या किसी बीच में घूमने जा सकते हो अगर आप बीच एरिया बॉम्बे में कहीं पे रहते हो तो। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ट्रुथ रिवील हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के बारे में। आपकी मदर के साथ आपकी वाइफ की कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी तो आप अपने वाइफ का सपोर्ट करोगे या फिर ऐसा कुछ होएगा। तो आपके मदर या सिस्टर को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी तो छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है 20th को। एंड आपकी मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी बातचीत में कुछ हो सकता है। एंड 21st को आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर पाओगे अगर आपको पता है आपके ट्विन फ्लेम कौन है। 22 आपकी एज हो सकती है, तो आपकी ट्विन फ्लेम की एज हो सकती है। एंड 4 आपका लाइफ पाथ भी हो सकता है, तो आप में भी उनसे कनेक्ट कर पाओ अपने ट्विन फ्लेम के साथ। आपके अगर ट्विन फ्लेम के साथ कोई झगड़े हैं, कोई इश्यूज़ हैं, वो
ख़त्म हो जाएंगे 21 को, और आप अपनी चीज़ें करोगे। यहाँ पे पीस है, आप उनसे झगड़े वगड़े सब ख़त्म कर सकते हो, या फिर कोई आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो सकता है अपने कोई ट्विन फ्लेम के साथ, या फिर आप एक न्यू पर्सन से मिलोगे। जो लड़कियाँ दिख रही हैं 45 एज हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, सो आपके लिए प्रॉमिनेंट हो सकता है। आप काफ़ी हैंडसम एक बॉय से मिल सकते हो, और या फिर जो लड़के देख रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी से जिनका गोल्डन हार्ट है उसे मिल सकते हैं। काफ़ी उनको ब्लैक कलर पहनने का शौक हो सकता है, या एक न्यू आपकी मैसेजेस पे किसी से बात हो सकती है। और 22 को ही हो सकता है कि ये पर्सन और आपके जो पार्टनर है जो मैरिड है उनके बीच में काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक होगा, और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनको इस पर्सन के आने पे कुछ इक्वल गिव एंड टेक लग सकता है, और यू विल बी फीलिंग हैप्पी कि एक अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आया है। और आपको चैरिटी के थ्रू भी ये पर्सन मिल सकते हैं। कुछ ऑफिसेस तो खुल गए हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप चैरिटी के थ्रू मिले इस पर्सन से, एंड आप दोनों के बीच में काफ़ी इक्वल प्यार होगा इस पर्सन के साथ। 23 को कुछ सच्चाई आपको पता चल सकती है आपके पास पार्टनर के बारे में, एंड 14 आपका बर्थडे उनका हो सकता है। कुछ मास्क पहने हो सकते हैं आपके दोस्तों ने, उनके बारे में भी पता चल सकता है, या कोई लोग जो आपके फेक फ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी पता चल सकता है कि उन्होंने आपके पीछे आपके ऊपर छुरा खोपा है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को दी है, या आपके बारे में गलत वो आपके पीछे बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, एंड आप एक न्यू बिगिनिंग लोगे उस दिन। आप नए दोस्त बनाओगे, एंड आप रिस्क लोगे अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके। 24 को आपके जो भी ब्लॉक्स हैं उन सबको आप अपनी लाइफ से हटाओगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अड़चने हैं आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, उस चीज़ों को आप हटाओगे। 28 आपकी एज हो सकती है, या कुछ रोड़े डाल रहे हो लोग उनको हटा दोगे अपनी लाइफ से। 24 को ही आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे, और आपका कम्युनिकेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, ओके। एंड काफ़ी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, आप उनसे मिलने भी जा सकते हो। कुछ लोग नहीं मिलने जा सकते तो भी आपके फ़ोन पे काफ़ी अच्छी बातचीत रहेगी। एंड 25 को आप काफ़ी हैप्पी होंगे, बहुत एंजॉय करोगे, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी ऐसा आपको लगेगा। 25 को आपको इमोशनल कंटेनमेंट मिलेगा, और आप प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ वाइज भी काफ़ी कंटेंट फील करोगे उस दिन। हो सकता है कि आपको ड्रिंकिंग करने का शौक़ हो, उस दिन आप ड्रिंक भी कर सकते हो, या फिर कोई कॉकटेल मॉकटेल बना के पी सकते हो। अपने फैमिली के अंदर कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो, एन्जॉयमेंट कर सकते हो, या all these things come under that 9 of cups. Then 26 को आपका कोई कंपटीशन हो सकता है किसी लोगों के साथ। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, पर्सन काफ़ी फेमस हो सकते हैं, तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज जुटा के रखना है, और अपने प्रोफेशन पे और अपने पार्टनर पे ध्यान देना है। एंड विद द 4 ऑफ कप्स, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है आप दोनों हाथों से उसको अपने पास रखोगे, और जो बाकी 3 कप्स जो लोगों ने आपको चीटिंग किया है, आपका दिल दुखाया, नो कम्युनिकेशन में हो, जो लोग चले गए हैं, उनको आप हटा दोगे अपनी लाइफ से। तो आप भगवान को बहुत प्रे करोगे उस टाइम, एंड इमोशनल कंटेनमेंट आपको मिल जाएगा। सो जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाते हैं गणेश जी। सो आपको अगर इन्फिनिट एबुंडेंस, मनी एंड एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो डेफिनेटली आप गणेश जी की पूजा करें, घर पे ही पूजा कर लें, एंड एक सपोर्ट करें। स्पिरिचुअल सपोर्ट जो होता है वो आप करें, एंड आपको कनेक्ट करना पड़ेगा गणेश जी से। सो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, ओके। सो this is your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video, and please subscribe to my channel, and please do not forget to hit the bell button. If you need a personal booking, definitely you can contact me through email or Instagram. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.